Actor, singer itself, there are like he has like he's a king. I feel like so yeah, I'm very happy about it. और खाने की बात की जाए ना, आपको कैसा खाना पसंद है? ओह आई एम ज़्यादातर तो मुझे घर का खाना पसंद है बिकॉज आई प्रेफर सिंपल मोर. आई एम नॉट दैट फूडी ज़्यादा खाना नहीं खाती हूँ बट हाँ घर का. और ये तो गुजराती वाला है, मैं खुद गुजराती हूँ सो या आई लव फूड इन गुजराती स्टाइल मोर. थैंक यू. Pajama for all of us to see him grow at such a nice level, and he's doing great. He's doing absolutely great. सर बात करें आपको मैदान मूवी आ रही है अजय सर की किस तरह एक्सपीरियंस रहा क्योंकि इतने बड़े दिग्गज कलाकार हैं अजय बहुत ही अच्छे कलाकार हैं. इनफैक्ट उनके साथ काम करके मुझे तो बहुत मज़ा आया. सेट पे हर वक्त मस्ती का माहौल रहता था, खेलने का माहौल रहता था. जैसे कि फिल्म भी फुटबॉल पे है तो ऑफ स्क्रीन में हम लोग फुटबॉल चीज़ें सब खेलते रहते थे. एंड वो बहुत ही अच्छा. इनफैक्ट वो लिटरली मेरे फादर फिगर थे ऑन सेट एंड उन्होंने मेरा बहुत ध्यान भी रखा. हर वक्त हम लोग साथ में ही रहते थे तो मुझे तो बहुत मज़ा आया. बात करें रियलिटी शो की तो आपने खुद ही कहा आपको बहुत ही रियलिटी शो बहुत पसंद है, बताना चाहूँगी. हाँ जी. अब जैसे कि जो मेरे फैंस हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि मैं डांसिंग भी करती हूँ, मैं सिंगिंग भी करती हूँ. मेरा अपना गाना भी आया है मेरे सपने, जो कि सारे प्लेटफॉर्म्स पे स्ट्रीम कर रहा है एंड उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार भी मिला है. इनफैक्ट मेरे सपने तो मैं सिंगिंग भी करती हूँ, डांसिंग भी करती हूँ, एक्टिंग भी करती हूँ. तो हाँ, अगर कभी मौका मिला तो झलक दिखलाजा इज़ वन ऑफ माई फेवरेट शोज एंड आई वॉच इट लाइक ऑल द टाइम. सो फिंगर्स क्रॉस्ड. थैंक यू. यहाँ पे एक दूसरे Here to support my very good, very dearest friend Avin. Or I am so glad that he has started this place. I mean, I am so happy for him. और उसे हम जब साथ में ट्रेन में और बस में धक्के खाते थे और साथ में हम जब ऑडिशन देने जाते थे तब से जानता हूँ. और आज देख रहा हूँ इतने सारे बिजनेस ओपन कर रहा है, इतना अच्छा नाम कमा रहा है. आई एम सो हैप्पी फॉर हिम. आई एम सो प्राउड ऑफ हिम. एंड आई जस्ट वांट टू विश हिम कि ये लॉन्च और इसके बाद भी वो लाइफ में बहुत जो भी काम करे उसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़े. और मेरी गुड विशेस हमेशा उसके साथ है. और ऐसे जो भी फंक्शंस हो गए मैं डेफिनेटली हमेशा कोशिश करूँगा कि अटेंड करूँ और आके उसे सपोर्ट करूँ. हाल ही में सोशल करेंसी में भी थे, वो देखा होगा आपने सीरीज नेटफ्लिक्स पे. नॉट येट, मैंने अभी तक देखा नहीं है. आई एम सो सॉरी. आपके कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाले हैं? मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में है एक बहुत ही अच्छा सा मैंने एक वेब शो किया है और साथ ही 2 फिल्म मेरी ऑन द वे है. इस साल ही रिलीज़ होने वाली है ये. और 2-3 फिल्म के लिए और भी मैं बात कर रहा हूँ. वेरी सून आई लॉक समथिंग एंड अनाउंस दैट ऑन सोशल मीडिया. बात करें रियलिटी शो की तो बिग बॉस चालू है. सॉरी बिग बॉस या रियलिटी शो नहीं. मुझे इस साल आई डोंट रिमेंबर इस साल कौन मतलब बिग बॉस में गया. आई डोंट रिमेंबर. बट मैं फ़िलहाल मैं फॉलो नहीं करता और मैं बहुत टाइम से टीवी नहीं देख रहा हूँ एक्चुअली. तो मुझे पता नहीं है. आई एम सो सॉरी. असुर 2 असुर 2 नहीं किया मैंने. असुर 2 मैं नहीं हूँ असुर 2 में. कोई बात आ रहे हैं अभी. बट हाँ, सर्विंग पीपल विद गुड फूड हैज़ ऑलवेज बीन वन ऑफ माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन माई लाइफ. मेरा एक रेस्टोरेंट भी है लेकिन वो घाटकोपर में, वहाँ लोग पहुँच नहीं पाते. जो वहाँ नहीं पहुँच पाते उनके लिए हमने यहाँ पे खोला है. अ गुड पार्टी प्लेस टू कम विद योर फैमिली, गुड एम्बियंस एंड एन्जॉय एवरीथिंग दैट यू वांट. एंटरटेनमेंट और हॉस्पिटैलिटी इट्स एक्सटेंशन ऑफ द सेम थिंग. आप दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत समय से कर रहे हैं. हाउ डू यू मैनेज it's obviously it's difficult being an entertainer and being एन एंटरप्रेन्योर. यही तो उम्र है. और जैसा अभी जिस टाइम में हम जी रहे हैं अभी तो हर घर में कलाकार है. अभी इतना ईजी बन गया आर्टिस्ट बनना कि हमारे पास आर्ट तो है लेकिन उस आर्ट की कभी फ्यूचर में कदर रहे ना रहे उसका कोई गारंटी नहीं है. तो आई एम जस्ट सिक्योरिंग माई फ्यूचर. जो आर्ट है एन इंस्पिरेशन टू अदर्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर. आपका आर्ट आपके एंटरटेनमेंट कितना हेल्प करता है आपके बिजनेस में? आई मीन एक आई थिंक कहीं ना कहीं
मैं पिछले 9 साल से जो काम कर रहा हूँ, एक फेस वैल्यू बनाने में कामयाब तो हुआ हूँ। एक छोटी सी फेस वैल्यू है जिसके लेकर मैं जो भी वेंचर खोलता हूँ लोग आते हैं। हमने माफिया किया साथ में, वहाँ पे लोग आए डे 1 से। इट्स नेवर अ लॉस मेकिंग बिजनेस। हमने ट्रायो स्पाइस किया घाटकोपर में, माय रेस्टोरेंट, वहाँ लोग आए डे 1 से। वी नेवर एक भी दिन घर का पैसा नहीं डाला। अब ये है, अब आई होप यहाँ भी लोग आएँ। So basically we are Such a lovely enterprising partner. What do you have to say? he is a gem of a person. So generally I am a very introvert kind of a person. I generally do not gel up with people easily. But few years back I met Bhavin. तो मैंने भाविन को अगेन यही पूछा कि यार भाविन मैं क्या करूँ, मतलब मुझे कुछ बिजनेस चालू करना है। तो इसने बोला कि टर्फ चालू कर। तो मैंने बोला मैं तो टर्फ देखने जा रहा हूँ। सो वहाँ से हमारी एक जर्नी स्टार्ट हुई एंड हियर वी आर टुडे। सो बेसिकली व्हाट वी आर क्रिएटिंग हियर इज़ के वी आर डूइंग व्हाट वी लव। आई मीन हम लोग दोनों को स्पोर्ट्स पसंद है, हम लोग का स्पोर्ट्स स्टेशन है, हम लोग दोनों बहुत बड़े फूडी है। So Now we have a food hub now. Yes, so this is a place for youngsters where people can come, sit, Chill. enjoy. There is everything you can do here. हफ्ते में 2 बार हम लाइव म्यूजिक रखते हैं यहाँ Yes, so here there is DJ night. Here 2 times in a week you have live music, so you can come here with your friends, your family, and you can just chill. So talking about food, what is the USP, mocktails? हमारे पास एक तो मॉकटेल्स में तो भाई 18 मॉकटेल्स होंगे हमारे पास, जो एकदम एग्जॉटिक, ऐसा ज़्यादा बहुत बड़ा लाइन नहीं रखा है मेन्यू में, बट 18 के 18 बहुत अच्छे हैं। Yes. और फूड हमारे पास प्योर वेज और जैन फूड है, क्योंकि ज़्यादातर हमें यहाँ पे जो क्राउड लगती है वो गुजराती मारवाड़ी बहुत आते हैं यहाँ पे, तो इसलिए हम प्योर वेज हैं यहाँ पे, और जैन फूड भी अवेलेबल है। और आप एक बार खाओगे हमारे खाना तो एकदम उंगलियाँ चाट के खाओगे, स्पेशली हमारी थाई करी राइस, तो इट्स जस्ट अमेजिंग। इट्स एंड कमिंग फ्रॉम मी, जो मुझे जानते हैं उसे पता है मैं कितना बड़ा फूडी हूँ, और फूड में कभी गलत राय नहीं दूंगा। तो कम हियर एंड जस्ट आस्क फॉर द थाई करी राइस, यू विल लव इट। So आज क्या स्पेशल होने वाला है? आज आपके पूरे दोस्त द्वारा पे आने के लिए लॉन्च के लिए how excited are you? मैं बहुत एक्साइटेड, जब भी मेरा कोई ऐसा लॉन्च होता है या मुझे पता नहीं होता कौन आएगा कौन नहीं आएगा, और धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, मुझे पता है सब आएंगे, सबके कॉल आना शुरू हो गए हैं कि कहाँ कैसे कहाँ आना है। तो आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड, सब आएंगे, अब साथ में हम पार्टी करेंगे। आई होप कि आप सबको, जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी हमारी मीडिया है, सबको एम्बियंस अच्छी लगे, और उन लोगों तक पहुँचा पाओ हमारी एम्बियंस को जिन्हें नहीं पता है, जहाँ तक हमारी ऑडियंस नहीं है। और आर थर्ड पार्टनर दीपेन इज हियर, दीपेन धनवानी। ये वेंचर इनका था एयर 11, जहाँ पे इन्होंने मुझे और यदित को जोड़ा। ऑब्वियसली प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, लेकिन फिर भी इन्होंने हमें साथ लिया, और इस प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस को और ऊपर लेके जाएंगे, और सक्सेस तक पहुंचाएंगे। इट्स डे 1। What would you like to say आज launch है? We're just very excited. We've been running this venture since long. We're very excited to get associated with Bhavin and Yadit. Successful, and eventually it's going to be a big success. भाविन, रूफटॉप का जो कॉन्सेप्ट है, आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? और रूफटॉप की बात कर रहे हैं, रूफ ढकी हुई है, क्या कहेंगे आप? मैं ना, मेरे जैसे ना बहुत लोग होते हैं जो क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं, जिन्हें ना ऐसे लाउड म्यूज़िक में ना एंजाइटी हो जाती है। फिर मैं कहीं किसी क्लब में जाऊँगा ना, जहाँ पे अगर बहुत भीड़ भाड़ है, चारों तरफ से दीवारें हैं, तो मुझे एक टाइम आधे घंटे बाद ना मुझे लगता है मैं घर जा रहा हूँ, आप लोग नाचो, मैं घर जा रहा हूँ। तो मैं ऐसी जगह बहुत ढूंढता हूँ, और आई डोंट थिंक कि ऐसे कांदिवली से अंधेरी के बीच में हमारे ऐसा रूफटॉप कोई है। डंके की चोट पे मैं बोलता हूँ कि आप अगर कांदिवली से अंधेरी के बीच में रहते हो तो ऐसा रूफटॉप आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको सांस लेने मिलेगा। और जैसे अभी तो रेनी सीज़न है, इसलिए हमने ढक रखा है, जैसे रेनी सीज़न जाएगा 3 महीने बाद ये खुलेगा और सामने बुर्ज खलीफा है। आपको कभी ऐसा फील ही नहीं होगा कि मुंबई में सामने ऐसे स्काई स्क्रैपर्स हैं, और फुल दुबई व्यू में आप चिल कर सकते हो। नेक्स्ट वेंचर क्या होगा आपका? नेक्स्ट वेंचर हम प्लान कर रहे हैं, हम तीनों मिल के कुछ, और अगर भगवान ने चाहा तो आने वाले कुछ ही महीनों में हम बॉम्ब फोड़ेंगे। कुछ दिनों में दिनों में तो आपने बहुत ज़्यादा रिवील कर दिया। थैंक यू सो मच। Thank you so much. कि यदित के साथ ऐसे कभी बिजनेस करेंगे, बट लास्ट ईयर वी हैपन टू ओपन अ टर्फ एंड अ स्नूकर पार्लर, हमने लास्ट ईयर खोला था, एंड डिड सो वेल। भगवान की दया से
आप कभी भी आओ, वी आर द नंबर 1 स्पोर्ट्स स्टेशन, नंबर 1 स्नूकर क्लब In Mumbai. एक्चुअली इन मुंबई.